लड़की की सर नौकरी लग गई, 1.5 साल हो गया जब से मुकदमा चल रहा है, नौकरी ज्वाइन नहीं करने दी सर। तो इस बार जब मैं आके वो ज़मीन देखने गया तो वहाँ पे एक मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ लेके आया उसको मरवा डाली सर। वैसे पतरा था दी वैसे इतना उठाएगा साहब मूल बराबर ऐसे। उन्होंने दहेज प्रथा और दुनिया भर की केस लगा करके बता दिया मुझे। सास ससुर के भी ऊपर मुकदमा की, लड़की अपने सास ससुर के भी ऊपर मुकदमा की है और एक लड़के के भी ऊपर मुकदमा की। तमाम तरह से फ्रॉड करती रहती है। मेरे लड़की की सर नौकरी लग गई, 1.5 साल हो गया जब से मुकदमा चल रहा है, नौकरी ज्वाइन नहीं करने दी सर। लड़का मेरा एक ही इधर उधर भटक रहा है सर। हम चार्जशीट लगवाने के लिए परेशान है सर, हमारी चार्जशीट लगवाई सर। मेरा लड़का ये अभी 2-4 दिन पहले ये मामला आया था, कल भी सर ये जो लिखा हुआ है सर। हम आपका वीडियो देख के आए हैं, कल भी आए देख के आए हैं, इसका मतलब हाँ ये हाँ, बता ऐसा रहा झूठ हूँ बोलती तभी है जो है ये सर झूठ बोलती है। कई जगह एप्लीकेशन पढ़ाई भी है, दूसरी जगह एक ही साल में और पैसा भी ली है। एसएसपी पैसा किससे लिया है? पैसा कॉलेज से लिए, जहाँ पढ़ाई है एक समय में। हाँ वो भी कागज लगा है सर। एसएसपी के सामने भी याद दिया था, 15 दिन पहले आई थी तब भी हमने देखा था। एसएसपी सामने हमको बुलवाया था, हम आए थे सर। दरोगा को भी बुलवाया था तो उनके सामने मीटिंग हुई। लेकिन ये कल फिर आपके पास आई थी, झूठा सब बता रही, जितना झूठा बता रही थी। किसी को एक लेडीज लेके आती है, कभी बताती, उनके सामने बताई कि हमारी बहन है, पड़ोसी को लेके आई थी। यही सब रोज़ मेरे घर 15 दिन 20 दिन में कोई न कोई जाता है, मुकदमा वापस कर लो। इसको रोक लेना, ये जो भी आदेश किया हो उसे रोक कर यहीं बुला लो। आपको जब बुलाया जाए आप आइएगा, ठीक है जी सर। अब चार्जशीट लगवाइए सर, बहुत परेशान है। 1.5 महिला हम ही हैं, मेरा इकलौता लड़का है और एक महिला हम है। हम इतनी दूर आ नहीं पाते हैं। वो सारे कहाँ से अभी कहाँ से आए हो आप? से आए हैं सर। हाँ तो प्रतापगढ़ कौन सा है, इतनी दूर थोड़ी तो सर अकेले आने जाने में ठीक इतनी टाइम पहुँचना। आपका बेटा कहाँ है? बेटा तो मेरा पागल की तरह घूम रहा है। हाँ तो उसको भेज देना। जी सर, जब घूम ही रहा है इधर उधर तो यहाँ भेज देना ना। अरे इतना ही घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है। ठीक। मतलब 12वीं थाना करेली के अंतर्गत एक अहनुद्दीनपुर गाँव है, वहाँ पे मैंने अपने मम्मी के नाम से 200 गज की ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई थी। रजिस्ट्री के बाद मैंने दाखिल खारिज भी करवा के वहाँ पे न्यू भी करवा ली थी। क्योंकि मैं बाहर काम करता हूँ तो कभी कभार जब भी छुट्टी में होता हूँ, कभी कभार जाके वहाँ की उसकी देख रेख कर लेता था। तो इस बार जब मैं आके वो ज़मीन देखने गया तो वहाँ पे एक मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जब उसके बारे में आसपास या और वहाँ पे जो लेबर लगे हुए थे उन लोगों से पता किया तो उन लोगों ने बताया कि ये मकान कोई 2 लोगों ने नाम लिखा हुआ है, उन लोगों ने ख़रीद लिया है उसको। उन लोगों को बेचने वाला कोई बंदा है, उसका नाम है, और बाकी ज़्यादा उनके बाद जो जिसने ख़रीदा जिसने बेचा उनके बारे में ज़्यादा डिटेल बता दी है। मैंने उनसे कहा भाई पेपर दिखाइए अगर आपकी ज़मीन है तो। वो पेपर मुझे कुछ दिखा नहीं सके। मैंने कहा मेरे पास में पेपर है, मैं पेपर दिखा रहा हूँ तो, लेकिन वो लोग मुझे कुछ भी पेपर प्रोड्यूस नहीं कर सके। ये जो ज़मीन है कौन सा थाना लगता है आपका वहाँ? ये करेली लगता है सर। तो वहाँ गए थे किसी करेली थाने पर या एसएसपी साहब के पास? नहीं जी सर, करेली थाने नहीं गए। तो पहले तो वहाँ जाना चाहिए ना आपको, करेली थाने पे नोट कराई यहीं थोड़ी सी। यहाँ से क्योंकि सर पता नहीं कौन सा लोग कहाँ तक के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने कहा था ये ऑफिस थोड़ा सा ज़्यादा काम करेगा लोगों पर। अभी थाने से कोई आदमी आएगा वहाँ? हाँ जी सर। अगर 15 दिन में ना हो काम हाँ। तो फिर मेरे 15 दिन बाद आएंगे यहाँ। ठीक है सर, तो हमें थाने पे जाके उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा जरूर? थाने पे जाइए, एसएसपी साहब के पास जाइए तब तक। थाने पर सेम एप्लीकेशन बिल्कुल। ठीक है सर, यही एप्लीकेशन दे दीजिएगा, बता दीजिएगा हमारे यहाँ भी दी हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। बताइए क्या हुआ? सर मेरा लड़का रोशनी की शादी की है सर, आई थी यहाँ नहीं रहती। यहाँ रख लो फाइल। यहाँ नहीं रहती थी, जब तक लड़का रहता था तब तक रहती खुद भी रहती और यहाँ भी चली आई। सर कहाँ लेके गया उसको, फिर यहाँ लेके आया उसको मरवा डाली सर। बताइए भी क्या हुआ इसमें अभी तक? सर इसमें
इनका जो लड़का मृतक है सर, जो आरोपी है कि सर वेल्डिंग की दुकान थी सर सामने उस पर पूरा तक सर काम किया सर। ये कहा कि सर कि हाँ इसमें वेल्डिंग में पता नहीं आता है, चप्पल की डाई लेने के लिए कानपुर चलते हैं। और मेरी मोटरसाइकिल अपाचे है हमारे पास, उसमें कागज़ भी सही नहीं है और उसका एवरेज सही नहीं है, आप अपनी मोटरसाइकिल लेके चलिए। तो सर 24 तारीख से इनका लड़का सर मृतक, दोनों ही लोग सर ये कानपुर के लिए चल दिए। जब कानपुर पहुँचे तब इन्होंने कहा कि दिल्ली में ज़्यादा सस्ती मिल रही है, चलो दिल्ली चलते हैं सर। ठीक है। एक्सप्रेस वे पे सर दोनों के पास फ़ोन था अपना, फ़ोन लेकर मोबाइल फ़ोन था दोनों के पास सर। वहाँ से जब चल दिए सर देखो तो 102 किलोमीटर आगरा की तरफ सैफई पे उनका लड़का जो मृतक है सर वो गाड़ी चला रहा था। उसको अचानक नींद आने से गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और दोनों सर जो आरोपी है पीछे बैठा हुआ था, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। वहाँ पर यूपीडा जो एम्बुलेंस चलती है उसके द्वारा सर दोनों को पीजीआई सैफई में सर भर्ती कराया गया 24 तारीख को। और 25 की रात में 1 कुछ मिनट पर सर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद घर वालों को सूचना ही तो घर वाले बैठे, जिसमें कि पंचायतनामा भरा गया महिला एसआई द्वारा सर। कौन से थाने से हुआ पंचनामा? पंचायत सैफई थाना से सर। तो वहाँ भी सर वहाँ से भी जांच हुई है, सैफई एसओ साहब की भी सब जांच रिपोर्ट है कि एक्सीडेंट इनका हुआ था। और उसके बाद सर ये इन्होंने इनके लड़के जो हैं सर ये बलवंत जो हैं इन्होंने लिखकर भी डॉक्टर को दिया कि मेरी मरीज की गलती से चोट लगी है, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ये किसने लिख के दिया है? ये इन्होंने दिया सर। दरअसल हम गए ना वहाँ हमको बॉडी नहीं दिखा रहे थे। अब बोले अभी ऐसा लिख दोगे सुबह तुमको बॉडी मिल जाएगी, और जो है बॉडी दिखा नहीं रहे थे। फिर वो नर्स लोग थी ना, फिर उसके बाद 4-5 मिनट बाद आए डॉक्टर, तो मतलब ऐसा लिखने के बाद बॉडी दिखाए। और दूसरी बात जो 1:05 दिखा रहे हैं उसमें मरने का, हमको बोले तुम्हारा भाई 9 बजे मर गया है। हम लोग वहाँ लगभग 11:40 में सब पहुँच गए थे। तो अगर हमारा भाई 9 बजे मरा है तो 1 बजे कैसे दिखा रहे हैं? और हमसे पहले लिखवाया गया सर, आप हमारा लोकेशन निकाल के पता कर लीजिए। हम लोग जब गए ना तभी लिखवा लिया गया, और थाने में लिखवा रहे थे कुत्ता बिल्ली के आने के कारण से 1-2 एक्सीडेंट हो गया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो लड़की का भाई हमको बात किया हमारे पास है, उसके वकील ने वहाँ मना कर दिया था। सब हम सर रखते हैं, सारा पूरा सबूत है हमारे साथ। 2.5 साल परेशान, फर्जी मुकदमा कर दिए, लड़की तर्जी नोटिस आया लगा। फर्जी मुकदमा क्या किया? वो लिखा है मतलब जो है अब मेरा पति मर गया तो दूसरे दिन ही जो है हमको मारने गाली देने लगे, खाना नहीं देने लगे। अब वो हमारे आपकी बहू, हमारी छोटी मतलब उसकी पत्नी, उसने आपके खिलाफ लिखवा दिया? कहाँ लिखवाया? तो उसमें क्या कार्रवाई हुई फिर? नहीं वो वहाँ से हुआ था कोर्ट से, तो हमारे वकील सर ने डेट मांगी है। तो वो लड़की सर जिसमें देखिए पूरा धमकी दिया है, नंबर वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग सब है हमारी बात, आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो आपको क्या लग रहा है कि उस लड़की ने मरवा दिया? लड़की सर उसका फोन 24 घंटे से चालू रहता था, मेरे भाई को मालूम हो गया था, उसका पड़ोसी बताया। तो वहाँ केरला में मेरा भाई मारा भी था उसको, उसके रूम पे वो लड़का लोग नहीं। तो उस लड़की ने कैसे वहाँ पर एक्सीडेंट कैसे करा दिया वो समझाइए ना मुझे। सर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और गाड़ी वहाँ हम फोन किए थे स्प्लेंडर प्लस दिखा रही है, जहाँ जो लखनऊ में जो इसका मुख्यालय है यूपीडा का, वहाँ स्प्लेंडर प्लस दिखा रही है। ये लोग कैमरा निकाले नहीं, कैमरा के लिए हम कितनी बार कॉल किए हम वहाँ 4 क्यों वहाँ गए? वहाँ से मेरे पास जीडी है सर वहाँ की यूपीडा की, उसमें एम्बुलेंस जो गाड़ी दिखाई है प्लेटना यूपी 72 DF 2368, वही यूपीडा की जीडी में सर अंकित है वही चीज़। और वहाँ का सर जो पंचायतनामा भरा गया है उसमें पंचायतनामे पंच कौन कौन है? ये पंच है सर, इनके पिताजी पंच है सर। क्या लिखा? और जो आरोपी है सुरेश विश्वकर्मा, जो इसमें आरोपी है वही पंच है सर। और बाकी और इनकी एक बहन है सर, और इनके 1-2 लोग। क्या दिखाया उसमें? कॉज ऑफ डेथ क्या लिख रखा? पंचनामा का जरा पढ़ना मुझे। कॉज ऑफ डेथ में सर जो कोमा और पीएम रिपोर्ट में क्या आया? कोमा हेड इंजरी सर। पंचनामा में सर सड़क दुर्घटना में आया। गाड़ी का टेक्निकल मुआयना हुआ? नहीं, मुकदमा नहीं लिखा गया तो टेक्निकल मुआयना नहीं हुआ सर। वहाँ पर मुकदमा नहीं लिखा, ये हत्या का मुकदमा वहाँ लिखवाना चाह रहे थे सर, तो नहीं लिखा गया सर। तो ये कौन सा आपके यहाँ क्या लिखा गया फिर? ये 364 लिखा गया सर, 364 120 भी लिखा गया। 364 120 भी हुआ। कोर्ट के आदेश से 1.5 साल बाद सर, घटना के 1.5 साल बाद सर कोर्ट के आदेश से सर लिखा गया। सर इसमें लिखे हैं बदले की भावना से, इसमें 4 फीट लगाए हैं।
हम 2.5 साल से परेशान हैं, नौकरी भी छोड़ दिए हैं, हम यहीं परेशान हैं। हमने आपको भी बताया, इनको भी बताया था, बोले शहर चले जाओ कमाने। हमने इनको भी बोला जब तक 4 फीट नहीं लगेगी नहीं जाएंगे। अगर कोई मेरे साथ खेला है, पड़ा हुआ है, अकेले हैं हम भी, हमको भी धमकी मिली है। ये कहाँ एक्यूज है, कहाँ अब ये विश्वकर्मा कहाँ पर है? ये विश्वकर्मा सर देखो बागी और विश्वकर्मा देखो ये देखो क्या नाम है वेल्डिंग की दुकान सर वही सामी चौधरी चलाता है और इसमें आरोपी इनकी बहू को भी आरोपी बनाया है, मृतक की पत्नी को सर इसमें सर उन्होंने देखो और इनका ये आरोप है कि उसकी पत्नी ने मिलके और देखो उसकी हत्या करा दी, जबकि उसके परिवारीजनों का ये कहना है कि सर हमारी लड़की की शादी हुई थी 2017 में और 3 साल बाद हमारे देखो दामाद का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी हत्या हो गई। ये कोई सामान नहीं दे रहे हैं उसको। हाँ ठीक है, मतलब जब इनका झगड़ा शुरू हुआ तब इन्होंने भी अपनी पैरवी तेज कर दी। सर जमीन में हिस्सा न ले, ये 2 ही भाई हैं, एक मर गया सर, एक ये बचे हुए हैं। प्रॉपर्टी में, घर में, बाग में, खेत में हिस्सा न बोले, इस वजह से सर ये उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिए। उसने भी घरेलू हिंसा की सर। CCTV फुटेज SIT टीम, ये CCTV फुटेज वहाँ से मिल जाएगी? सर मैंने उसके सर्विलांस के लिए दिए, उन्होंने कहा कि 1 साल तक का केवल रिकॉर्ड मिलता है। मैंने CDR के लिए और उसके लिए भेजा था, तो सर उन्होंने ये लिख के दिया है कि 1 साल तक, घटना के 1.5 साल बाद मुकदमा लिखाया गया है सर। तो नहीं मिला। ये क्या दिखा रहे हैं? आख्या बताया कि अभियोग उपरोक्त की विवेचना ये जो है ये जनपद इटावा से भी हुई है इसकी विवेचना? नहीं सर, वहाँ के लिए इटावा से ये जांच हुई थी सर। इंस्पेक्टर साहब का सर जांच आख्या है, IGRS डाली थी। 364 कहाँ से दिखा रहे हैं कि कहाँ से ले गए उसे बहला के? उसको यहाँ से दिखा रहे हैं सर कि सामी को प्रतापगढ़ से ले गए सर। कोर्ट में यही दिखाया है। ये कोर्ट में कहाँ से आदेश हुआ आपके? प्रतापगढ़ से? प्रतापगढ़ से सर आदेश हुआ है। ये ट्रांसफ़र के लिए सर कप्तान साहब भेजे थे सर IG साहब, क्योंकि सैंपल का घटना स्थल है तो सैंपल से ही इसकी जाँच कराई जाए। लेकिन सर कोई आदेश नहीं। चार्जशीट की गारंटी नहीं दे सकते हम कि चार्जशीट लगेगी या क्या होगा? इनसे आप संतुष्ट नहीं है तो बताइए कहाँ से कराना चाहते हैं? सर हम क्राइम ब्रांच में चाहते हैं तो कई बार सर क्योंकि सर हमारे पास साक्ष्य है, हमने कई बार उनसे वो मांगा। हाँ तो दे दीजिए, जो भी साक्ष्य देने यहाँ दे दीजिए, अभी शामिल करा देंगे आपके। जो भी साक्ष्य, जो भी इनके साक्ष्य देते हैं कोर्ट में भेज देना। रिपोर्ट निकाली गई थी, वो वहाँ गए, हमने बोला मेरा भाई। कौन सी रिपोर्ट? ECG रिपोर्ट होती है, जब हम नहीं मान रहे थे कि हमारा भाई मर गया है, तो एक ऐसा मशीन ऐसा टेढ़ा चलता है, वो हमको निकाल के दिखाया। नहीं तो पूरी फाइल मिल जाएगी वहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट का लिया नहीं? ठीक सर जब ये लिखवा रहे थे तो हमने बोला सर इसमें टाइम भी डाल दें, बोले टाइम मत डालो, जबकि हम लोग आपको जो देना है आप ये बता दीजिए कि ये मेरे पास ये सबूत है, ठीक है? जितना भी होगा उठा के हम कोर्ट भिजवा देंगे। नहीं सर कि गाड़ी कहाँ मिली है ये अभी तक नहीं पता लगा, कब आई, कैसे आई, कहाँ रिपेयर हुई, ये सब इसमें नहीं दिया है। हाँ तो ये विवेचना में तो ये आएगा नहीं आएगा? हाँ सर, सब गाड़ी सर जब नहीं लिखा गया था तब की अलग बात है, वो गाड़ी कहाँ है अब? वो बादी की जो आरोपी है सर उसकी गाड़ी थी, वो गाड़ी कार में 1 महीने बाद वो अपनी गाड़ी को ले आया और गाड़ी उसी के पास है। सर जी दिखाया तो उसका टेक्निकल मुआयना कराइएगा, आप करा दो, पता तो चले एक्सीडेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ, कहाँ रिपेयर हुई, क्या हुआ। और बताइए दूसरा। 16 अगस्त को सर जी हमको गाड़ी दिखाई गई और गाड़ी वो गई नहीं थी। सबसे मेन सस्पेक्ट यही है, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रखा था हमारे पड़ोस गाँव में। जिस दिन हम जब एक्सीडेंट हुआ मौके पर जो गाड़ी वहाँ पहुँची उसकी क्या रिपोर्ट है वो पढ़ के सुनाइए मुझे। कोई मौके पे गया होगा ना वहाँ का, हाईवे वाले गए होंगे या कोई गया, उन्होंने क्या लिखा है? एम्बुलेंस चालक बोलता है मेरे भाई की लिखा है सर दिनांक 24 से वहाँ बैठी हुई थी। हाँ वहाँ बैठी हुई थी गाड़ी पे। अच्छा। नंबर हमारे पिताजी का लिखा हुआ है वहाँ लॉग बुक में। फोन किया तो मेरे भाई बताइए नंबर सर इसमें लिखा हुआ है कि दिनांक 24/6/2020 को किलोमीटर 102+9 से RHS पर समय 13:17 बजे लखनऊ की तरफ से आ रही प्लेटिना मोटरसाइकिल नंबर UP 72BF। प्लेटिना मोटरसाइकिल किसकी थी? सर ये आरोपी जो पीछे बैठा हुआ था। अच्छा ठीक है। उसकी मोटरसाइकिल थी सर, जिसे दिखाना सानीपुर प्रतापगढ़ चला रहा था, साथ बैठा था। चालक को नींद आने के कारण मोटरसाइकिल मध्य डिवाइडर पर चढ़कर क्षतिग्रस्त हो गई तथा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें यूपीडा एम्बुलेंस 117 से PGI सैंपल इलाज हेतु भेजा गया। तो यूपीडा जो एम्बुलेंस है हाँ उससे वो हुआ, बयान हुआ उसका भी? उसका बयान हुआ। दूसरा क्या कोई इसका कोई डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ? कोई उनके बयान हुए हैं, उन्होंने कहा कि
मृतक का कोई डाइंग डिक्लेरेशन हुआ है? डॉक्टर को कुछ बयान दिया है उसने? डॉक्टर ने लिखा है कि सर हेड इंजरी, डॉक्टर को कोई बयान नहीं दिया। डॉक्टर को किस तरह जो उसका एडमिशन हुआ वहाँ पर क्या क्या लिखा गया वो देखिए। वो होश में था आदमी जब वो गया वहाँ पर? हाँ उस समय होश में था। बोल रहा था? हाँ उस समय तो होश में। ये चीज़ है, ये निकालिए। और इसका जो इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करा दो, नार्को करा दो इनका। ये जितने भी है ना इसकी वो है जो इनके यहाँ बहू है और उसका उस आदमी का नार्को करा दीजिए। और बाकी चीज़ें निकालिए। बाइक के बारे में जो हुआ एक्सीडेंट, किससे हुआ, कैसे हुआ, और बाइक का रिपेयर कहाँ से कराई गई, बाइक रिपेयर। और इसको एक बार कस्टडी में लेके पूछताछ करो। सर जी ये सब जानते हैं, जहाँ रखी थी, जहाँ रिपेयर कराई, सारा वीडियो बनाया है पूरा। जहाँ था पूरा हम वीडियो बनाए हर जगह का। जहाँ उसके बाद रखी- में हम उसको देखने के लिए बोल रहे थे, बाद में दिखाया 2.5 महीने का। चलिए। हमको सारा पता है, इसीलिए हम दौड़ रहे हैं। अब जितना हो सकता है देखें। अगर मेरे आप भाई ने भी सर जितना बार फोन लगाया, मेरा भाई जिंदा होता सर, फोन कराया, नहीं रिसीव जांच करता। कराया, वो सर। खुद बोला 9 बार मैं कॉल कर लगाई हूँ, उसका मैं मोबाइल लेके देखा 9 बार। मेरा भाई जिंदा रहेगा तो कॉल नहीं उठाएगा अपनी बीवी का। मोबाइल का हुआ इसका, मोबाइल लिया, वो नहीं मिला सर मोबाइल। CDR लिया हुआ था उस समय? 2 साल तक निकलेगा सर जी वो। 1.5 साल बाद घटना के 1.5 साल बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ तो CDR नहीं, इसलिए नहीं निकाला गया पहले। नहीं सर। ये तो जितनी पैरवी आप कर रहे हो उस समय क्यों नहीं किया आपने? सर जी हम हर महीने जा रहे हैं। वकील साहब क्या किए, यहाँ कोर्ट में कोरोना की वजह से फाइल रुक गई। कब हुआ है, किस तारीख में डेथ हुई है? 24/6/2020 24/6/2020। 25 को दिखा रहे हैं। 24/6/2020 में हम तो यहीं पर थे। हमारे यहाँ दी कोई एप्लीकेशन? 90 दिन तक वहाँ परेशान हुए, बोले वहाँ से हो जाएगा। 4 बार लोग वहाँ गए, सही गए। उसके बाद चलिए अब जितना हो सकता है उतना हो जाएगा। ठीक, दोनों में निर्देश बनवाइए अपने लिए, सर कराएं, बैठ कर जांच पेशकार के कराएं, पास। कराएं जांच। कोर्ट से कराइएगा। कोर्ट ने जिसके लिए लिखा हुआ है, कोर्ट ने लिखा हुआ है इनके लिए, थाने के लिए। 156(3) में हुआ ना ये? हाँ, तो उसमें आपके लिए लिखा होगा थाने के लिए, वहाँ दीजिएगा ये एप्लीकेशन। बताइए साहब हम सागर दौड़े धूपे है, चौकी आए, चौकी वो कोटेदार आए, मिल लेते हैं साहब लोग से, हमारे सुनबे नहीं करते। CO साहब के सुराव गए, DM साहब के सबसे सगर से कागज लाओ, सरकार हमार कोनो सुनवाई नहीं हुई, नहीं जबरदस्ती बैठा है। जाए दुखी तो मारे दौड़ा था, मरे दौड़ा साहब, कोटेदार है, दाबंगा है, बहुत परेशान करता साहब। अब कौन काबिज, ये काबिज है अब यही आदमी? वैसे पतरा धाई दी वैसे इतना उठाएगा साहब, मूल बराबर ऐसे ईंटा उठा सब हमारे यहाँ, सब ईंटा आपकी है? हमारे यहाँ ईंटा पत्थर ले जाकर रख दिया उसने उसके ऊपर? हमारे 4 दिवाली तोड़ के वैसे जरिया लिया। तो थाने नहीं गए आप? गए रहे थाने साहब सगर से, तो क्या हुआ? चौकी के दरोगा जी रहा, कहाँ अरे चला सब हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ कहाँ चला सब हो जाएगा, जो जाएगी चौकी में कहा चला हो जाएगा, चला आएगी साहब कहाँ करें। कोटेदार है, गल्ला उल्ला दे के अपन समझा रहा, चौकी में बैठा था साहब, हमारे समझ नहीं करता। जाए तो कहा हो जाएगा, चलो हो जाएगा फैसला, जाबे नहीं करते साहब, कहा हो जाएगा, कहा हो जाएगा फैसला, चले आएंगे फिर जाए फिर ऐसा कह देती है, वो भी नहीं करते। मौके पे कोई पुलिस वाला गया वहाँ? नहीं, मौके पे नहीं जाते। 100 नंबर आई थी उसने, हाँ, आदमी कहा समझा दें, क्या कहा? 100 नंबर ने क्या किया? वही बुलाया था, तो 100 नंबर में पता नहीं कहा समझाए थे। बुलाया भी उसी ने था 100 नंबर? हाँ, या आपने बुलाई थी? हाँ लड़कों हमारे ने कहा 9 नंबर के पढ़े लिखे नहीं साहब, वहाँ फोन किया था, आए उन्होंने हम इन लोग को पकड़ के ले गए, 3-4 किलोमीटर पे फरकते छोड़ी आए, कराते हैं, छोड़ आए साहब। अब करा देंगे, थाने से आएगा आदमी, करा देंगे, जाइए। हाँ, ना हो तो 15 दिन बाद आना मेरे पास, ठीक है सर। तब तक थाने पे मिलना। बताइए। सब 2010 में मेरी शादी हुई, और उसके बाद से फिर साल भर किसी तरह रहे वो, फिर उसके बाद में बेटी हो गई है, उसके बाद में फिर चले गए, फिर दोबारा कई बार बुलाने का प्रयास किए, वहाँ नहीं, तो हमने ही मुकदमा दायर किया, हाई कोर्ट से मेडिएशन करवाया, तो फिर भी नहीं आया। फिर उसके बाद में उन्होंने दहेज प्रथा और दुनिया भर की केस लगा करके फंसा दिया मुझे।
और मेरी माँ है बेचारी बूढ़ी हैं, उनको कैंसर के मरीज हैं, एक किडनी निकल गई। तो सर मैं फेरी करता हूँ, छोटे मोटे बच्चों के कपड़े बेचता हूँ। ममता इसकी बात सुन के जो है, छोटे मोटे बच्चों के इनकी बात सुन के इसकी पत्नी से बात कर लेना, फिर जो निर्देश देने वो दिलवा देना। मेरा कोर्ट कचहरी में मुकदमा जो